हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। तो गाइस आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे। तो गाइस चलिए देख लेते हैं आज की इस वीडियो में सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में कि फोर्थ सेमेस्टर में आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन कौन सब्जेक्ट यहाँ पे कितने कितने नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो सारी चीज़ें इसमें हम इस वीडियो में देखेंगे। और देखिए, आपको पता ही है कि 22 जनवरी से आपका जो सम सेमेस्टर का जो क्या कहते हैं सेशन था स्टार्ट हो चुका है और 28 मई से इसका भी एग्ज़ाम होने वाला है। और आपको पता है कि 15 मार्च यहाँ पे जो 15 मार्च जो होने आएगा इस टाइम, उसमें आपका सम सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, अभी ना सम सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है और ना ही विषम सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है। मतलब यहाँ पे दोनों चीज़ों को आपको साथ में लेकर के चलना है। तो इसीलिए थोड़ा सा आपके लिए मेहनत तो है। तो अभी से थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते रहिए ताकि आगे चल करके और आपको मेहनत ना करनी पड़े। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं ताकि आप अपने सब्जेक्ट को समझ पाएँ और कितने नंबर के पूछे जाते हैं वो चीज़ें आपको इसमें समझ में आ जाए। अब देखिए, शुरू करते चलिए वीडियो को कि किस प्रकार से यहाँ पे पूछा गया है आपका सब्जेक्ट। देखिए, पहला सब्जेक्ट यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल सेकंड है। तो अब देखिए, कम्युनिकेशन स्किल सेकंड यहाँ पे स्टार लगा होता है। स्टार का मतलब ये होता है कि लगभग इसको आपको हर एक सब्जेक्ट में हर एक ब्रांच में पढ़ना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि यदि आप सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं तो आप भी इसको पढ़ेंगे, और अगर कोई इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर अदर ब्रांच का है तो वो भी इस सब्जेक्ट को पढ़ेगा। स्टार का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे स्टार नहीं लगाया हमने, तो आपको बता देते हैं कि स्टार एक सब्जेक्ट है, मतलब हर एक ब्रांच में पढ़ा जाने वाला है। तो अब इसमें मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें तो इंटरनल असाइनमेंट यहाँ पे 30 नंबर का पूछा जाता है, और एक्सटर्नल असाइनमेंट जो होता है यहाँ पे थ्योरी 50 नंबर की होती है, और प्रैक्टिकल यहाँ पे 20 नंबर का होता है। अगर हम टोटल नंबर की एक्सटर्नल असाइनमेंट की बात कर लें तो 70 नंबर का यहाँ पे होता है, और 100 नंबर पूरा इसका टोटल होता है। यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद पूरा 100 नंबर ये आपको मतलब ये सब्जेक्ट होता है। अब अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि ये जो इंटरनल असाइनमेंट होता है तो ये जो होता है आपकी क्लास परफॉर्मेंस क्या रही और किस प्रकार से जो आपका असाइनमेंट होता है, फिर टेस्ट वेस्ट लिए जाते हैं क्लास में, तो वो उसके आधार पर 30 नंबर में से आपको दिया जाता है। और ये जो थ्योरिकल एग्ज़ाम जो होता है 50 नंबर का होता है, तो इसी की आपको तैयारी करनी पड़ती है। और ये जो प्रैक्टिकल होता है वो 20 नंबर में से आपको प्रैक्टिकल जो भी होगा वाइवा जो होता है, तो उसके आधार पे ये 20 नंबर में से आपको दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया होगा कि इंटरनल एक्सटर्नल जो होता है सारी चीज़ें क्या होती हैं। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो आपका जो सेकंड सब्जेक्ट है यानी कि हाईवे इंजीनियरिंग। तो हाईवे इंजीनियरिंग में आपको देखिए किस प्रकार से मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो इंटरनल असाइनमेंट यहाँ पे 30 नंबर का है, और एक्सटर्नल असाइनमेंट यहाँ पे देखिए 50 और 20 नंबर का है। अगर हम टोटल मार्क की बात कर लें तो यहाँ पे 100 जो यहाँ पे टोटल मार्क है इसका। अब इंटरनल असाइनमेंट हमने बता दिया कि ये जो आपका क्लास परफॉर्मेंस होता है उसके आधार पर होता है। अब यहाँ पे जो 50 नंबर होता है इसी का आपको तैयारी करना पड़ता है। 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल जो भी लैब होता है उसी के आधार पर आपको जो वाइवा होता है उसके आधार पर दिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ ही गई होगी। अब चलिए देख लेते हैं आपका जो यहाँ पे थर्ड सब्जेक्ट है यानी कि इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में आपको जो यहाँ पे जो इंटरनल असाइनमेंट है 20 नंबर का है, एक्सटर्नल असाइनमेंट यहाँ पे 50 नंबर का है। 50 नंबर का यहाँ पे थ्योरी है, और यहाँ पे देखिए 0 0 मतलब यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल इसमें नहीं होता है इसीलिए यहाँ पे 0 0 लिखा गया है। तो अगर हम पूरे नंबर की बात कर लें तो यहाँ पे 70 नंबर का ही पूछा जाता है आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग। और यहाँ पे देख लीजिए इसका केवल थ्योरी एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता है, तो आप इसको देख लीजिए यहाँ पे बढ़िया से। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे आपका जो फोर्थ सब्जेक्ट है यानी कि सर्वेइंग फर्स्ट। तो सर्वेइंग फर्स्ट में आपको देखिए किस प्रकार से इंटरनल असाइनमेंट 30 नंबर का यहाँ पे देख लीजिए होता है, और एक्सटर्नल असाइनमेंट जो होता है इसमें थ्योरी 50 नंबर की होती है, प्रैक्टिकल 20 का होता है, 20 नंबर का। और यहाँ पे अगर हम पूरे नंबर की बात कर लें तो 100 नंबर का ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो फोर्थ सब्जेक्ट है वो भी समझ में आ ही गया होगा। तो अब चलिए देख लेते हैं आपका जो फिफ्थ सब्जेक्ट है यानी कि रैनफोर्ड सीमेंट कंक्रीट। तो रैनफोर्ड सीमेंट कंक्रीट देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या कहते हैं टाइपिंग में दिक्कत हो गई, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिए। आरसीसी स्ट्रक्चर इसको शार्ट में बोलते हैं। तो इसमें देख लीजिए क्या क्या आपका मार्क इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो देखिए, इंटरनल असाइनमेंट 20 नंबर का होता है, और एक्सटर्नल असाइनमेंट जो होता है 50 नंबर का थ्योरी होता है, और प्रैक्टिकल इसमें नहीं होता है। तो अगर हम पूरे नंबर की बात कर लें तो 70 नंबर इसका टोटल जो होता है रेनफोर्स सीमेंट यानी कि आरसीसी स्ट्रक्चर जो होता है 70 नंबर का पूछा जाता है। तो आप इसको समझ ही गए होंगे। बाकी देख लेते हैं आपका जो यहाँ पे सिक्स सब्जेक्ट है यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन। तो इस देखिए इस पे स्टार एक लगा है, यानी कि स्टार का मतलब ये हुआ कि आपके अदर ब्रांच वाले भी इसको पढ़ेंगे। तो एनर्जी कंजर्वेशन देखिए इंटरनल असाइनमेंट 30 नंबर का है, और एक्सटर्नल असाइनमेंट जो होता है 50 और 20 का है। अगर हम पूरे नंबर की बात कर लें तो 100 नंबर इसका टोटल होता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन जो आपका है 100 नंबर का इसमें पूछा जाने वाला है। अब देख लीजिए यहाँ पे जो 7 सब्जेक्ट है यानी कि आरसीसी ड्राइंग
तो आरसीसी ड्राइंग जो यहाँ पे देखिए इंटरनल असाइनमेंट 20 नंबर का पूछा जाता है, और एक्सटर्नल असाइनमेंट जो होता है 50 और 00, और इसमें देखिए 70 नंबर इसका टोटल होता है। तो एक्सटर्नल असाइनमेंट में देखिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ऐड रहते हैं। यही जो 50 नंबर होता है इसी की आपको तैयारी करनी पड़ती है, और प्रैक्टिकल तो इसमें है नहीं खैर, तो 00 यहाँ पे लिखा गया है। और इंटरनल असाइनमेंट जो होता है 20 नंबर का, तो ये जो होता है आपका जो क्लास में क्या परफॉर्मेंस रहा असाइनमेंट या फिर टेस्ट जो होता है उसके आधार पर दिया जाता है। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो आपका जो 8 नंबर है, यानी कि स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी। तो स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी देखिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या होता है कि इसमें 30 नंबर आपको दिया जाता है जब कोई कॉलेज में कोई प्रोग्राम होता है, तो उसमें आपका क्या है किस प्रकार से आप प्रतिभाग करते हैं, तो उसके आधार पर ये 30 नंबर दिया जाता है। खैर ये 30 नंबर जो आपका होता है वो लगभग सभी को आसानी से मिल जाता है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अब देखिए टोटल मार्क यहाँ पे देखिए 640 नंबर का होता है। 640 नंबर का यहाँ पे टोटल मार्क होता है। जो आपका फोर्थ सेमेस्टर आपका सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर है वो 640 मार्क का होता है। अब इसी में से आपका जो आपकी किस प्रकार से तैयारी रही, किस प्रकार से आपने अपनी स्ट्रेटजी बनाई, तो उसी के आधार पर आपका जो परसेंटेज होता है बनता है। बाकी हमने आपको बता ही दिया कि किस प्रकार से कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और क्या क्या किस प्रकार से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो इस आधार पर आप समझ ही होंगे। आई होप आशा करते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और देखिए वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब सब कर दीजिए जो भी करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो आपका ये जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम आईडी हमारी है पॉलीटेक्निकल क्लासेस के नाम से है, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे की जो लाटेस्ट एग्ज़ाम से जो रिलेटेड खबर होती है, जो भी कुछ न्यूज़ होती है, तो वहाँ पे मिलती रहेगी आपको। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।